नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आज वायुसेना का स्थापना दिवस है। आज 82 साल की भारतीय वायुसेना हो गई है। 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स बेस पर इसकी स्थापना दिवस का एयर शो का कार्यक्रम होना था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से यह शो नहीं हो पाया। इस मौके पर सचिन तेंदुलकर और उनके साथ उनकी पत्नी अंजलि तेंदुलकर भी पहुंची। सचिन को 2010 में ग्रुप कैप्टन के मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था और सचिन तेंदुलकर इस बार वायुसेना डे पर हिंडन एयरफोर्स बेस पहुंचे। Look out for the Chakra formation comprising 3 Mi-35 attack helicopters approaching from your left, primarily for the benefit of its members and their dependents. To maintain educational institutions and vocational training institutes, various financial benefits are also extended by the Air Force Wives Welfare Association. सचिन तेंदुलकर नजर आ रहे हैं तस्वीरों में और उनके साथ उनकी पत्नी अंजलि तेंदुलकर। ग्रुप कैप्टन की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था 2010 में सचिन तेंदुलकर को वायुसेना की तरफ से, और सचिन आज पहुंचे पूरे ड्रेस में नजर आए। सचिन तेंदुलकर उनके साथ उनकी पत्नी भी नजर आई। हालांकि आपको बता दें कि खराब मौसम होने की वजह से जो कार्यक्रम था, जो एयर शो का कार्यक्रम था, वो नहीं हो पाया क्योंकि मौसम ठीक नहीं था। लिहाजा ऐसे में करतब दिखाने से दुर्घटना घट सकती थी और इसीलिए इस कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। 82 साल का हो गया है आज वायुसेना, भारतीय वायुसेना का 82वां स्थापना दिवस है और इस मौके पर हर साल आसमान में करतब करते हुए नजर आते हैं वायु सैनिक, लेकिन मौसम खराब है, लिहाजा विजिबिलिटी कम है। हर साल आसमान में करतब करते हुए नजर आते हैं वायु सैनिक, लेकिन मौसम खराब है, लिहाजा विजिबिलिटी कम है आसमान में, और इसी वजह से जो कार्यक्रम आज होना था वायुसेना दिवस पर वो नहीं हो पा रहा है। मार्च करते हुए अब आपके सामने आ रही है। भारतीय वायुसेना के वायु योद्धा उस साहस का प्रतीक हैं जो आसमां को भी झुकाने का बल रखते हैं। ये वायुसेना के आह्वान नभः स्पृशम दीप्तम को सहवत भी हिल जाते हैं, गरज से कदमों की फौलाद भी पिघल जाते हैं। Ladies and gentlemen, the parade is now marching in under the command of the parade adjutant from your right and left. हालांकि तैयारी पूरी की गई थी इस कार्यक्रम के लिए और रिहर्सल भी पूरे जोर पर था, लेकिन इसके बावजूद मौसम खराब होने की वजह से आज का कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। कल करीब 3 घंटे फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान जिस तरीके से सारंग टीम ने जांबाजी दिखाई, उसे देखकर लोग हैरान थे और आज वही करतब आसमान में दिखने वाला था, लेकिन मौसम खराब है, इसलिए आसमान में जो कार्यक्रम हो, आसमान में जो करतब दिखाने वाले थे आज के कार्यक्रम में वायुसेना के जवान, वो नहीं दिखा पाए। और इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि हरकुलस और G-17 ने हिस्सा लेना था, लेकिन क्योंकि मौसम ने बेईमानी कर दी, मौसम का रुख ठीक नहीं है, लिहाजा आज आसमान में जो अलग अलग तरह के करतब दिखाए जाते हैं वायुसेना की तरफ से, वो सब देखने को नहीं मिले। एयरफोर्स डे के मौके पर इस बार मालवाहक हरकुलस विमान भी शामिल होना था इस कार्यक्रम में। पिछले साल 2 सितंबर को वायुसेना में शामिल हुआ था जंबो जांबाज बोइंग 17 ग्लोबल मास्टर, जो इस एयर शो में जिसको हिस्सा लेना था। हालांकि तस्वीर आप देख रहे हैं, जमीन पर जो कार्यक्रम होना था उस कार्यक्रम को पूरा किया गया, लेकिन आसमान में होने वाले कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। काफी देर तक इंतजार हुआ कि मौसम अगर कुछ ठीक होता है तो जो पहले से प्री प्लान कार्यक्रम था उसका आयोजन ठीक प्रकार से हो पाएगा, लेकिन मौसम की मार की वजह से इस बार वायुसेना दिवस पर
जो आयोजन था वो नहीं हो पाया। हालांकि सचिन तेंदुलकर इस बार पहुंचे हैं गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स बेस पर, जहां पर यह कार्यक्रम हो रहा है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, सचिन तेंदुलकर के साथ उनकी पत्नी नजर आ रही हैं अब आपके सामने और सलामी देते भारतीय हेलीकॉप्टर्स। वायुसेना के वायु योद्धा उस साहस का प्रतीक है जो आसमां को भी झुकाने का बल रखते हैं। ये वायुसेना के आह्वान नभः स्पृशम दीप्तम। शिवांग माथुर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं हिंडन एयरफोर्स बेस से। शिवांग, आपको आवाज मिल रही है? जी शिवांग, क्या कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है खराब मौसम की वजह से? क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर? नहीं, कार्यक्रम रद्द नहीं हुआ है। जो स्काई डाइविंग इवेंट था उसको केवल रद्द किया गया था, क्योंकि जब सुबह ये कार्यक्रम शुरू हुआ तो मौसम काफी ज्यादा खराब था। मौसम में बादल थे, ठंडी हवाएं चल रही थी और तेज हवाओं के चलते जो पैराशूट डाइविंग होती, जो स्काई डाइविंग करते हैं, करीब 15 जो जवान होते हैं, उसको केवल रद्द किया गया था। बाकी समय अनुसार ही कार्यक्रम चल रहा है। थोड़ी ही देर के अंदर हमें जितने भी विमान होते हैं, सुखोई 30 है या MiG-21 है, वो उड़ान भरेंगे और तरह तरीके से अपने करतब दिखाएंगे। बिल्कुल शिवांग, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि जो बाकी कार्यक्रम हैं वो उसी तरह से हो रहे हैं। हालांकि जो बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर पैराशूट ग्लाइडिंग थी या फिर जो और ज्यादा ऊंचाई पर होने वाली जो